हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयास जेई। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटर मानवेंद्र। आज हम फंक्शंस में लेक्चर 9 पे आ गए हैं। तो लेक्चर 9 में हमें करना है इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। तो शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे कि इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन क्या होता है। तो डेफिनेशन है, लेट अ फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम a टू b, फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम a टू b बी ए वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। तो एक वन वन और ऑन टू फंक्शन की बात कर रहे हैं, यानी कि एक बाइजेक्टिव फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो फंक्शन जो है बाइजेक्टिव है, वन वन भी है, ऑन टू भी है, इंजेक्टिव एंड सरजेक्टिव दोनों है। देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक फंक्शन, देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक फंक्शन g। तो g कैसा है, b टू a। अगर हमारे पास फंक्शन a टू b है तो उसका इन्वर्स अगर हम g बोल रहे हैं तो वो कैसा है, b टू a है। डोमेन और रेंज क्या है, इंटरचेंज हो गए हैं। g b टू a सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y इम्प्लाइज g ऑफ y इज इक्वल टू x। तो जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो गए हैं, तो y इज इक्वल टू अगर f ऑफ x था, तो अगर इस तरीके से फंक्शन लिखा है तो ये जो अंदर लिखा होता है x, ये हमारा डोमेन होता है, और जो y है वो क्या होता है, हमारी रेंज होता है। तो अब g ऑफ y क्या हो गया, x हो गया। तो ये जो अंदर लिखा हुआ है y, ये हो गया डोमेन, और ये x क्या हो गया, रेंज। तो डोमेन एंड रेंज इंटरचेंज, डोमेन एंड रेंज क्या हो गई हैं, इंटरचेंज। ठीक है, इनवर्स फंक्शन में डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो जाती हैं। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, देन g इज सेड टू बी इनवर्स ऑफ f। तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, g इज इक्वल टू f इनवर्स। तो f इनवर्स करके डिनोट किया जाता है इसे, f इनवर्स सच दैट f इनवर्स इज डिफाइंड फ्रॉम b टू a। तो अगर इनिशियल फंक्शन f में एलिमेंट क्या था, x कॉमा एफ ऑफ एक्स, ऑर्डर्ड पेयर क्या हो गया, x कॉमा एफ ऑफ एक्स, तो इनवर्स में क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो वो y को एफ ऑफ एक्स लिख रहे हैं, तो वो हम लोग लिख सकते हैं। तो एक एग्जांपल कंसिडर किया हमने। तो ये एक फंक्शन दिया हुआ है, फ्रॉम सेट a टू सेट b फंक्शन डिफाइंड है हमारे पास। तो फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, f कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, a टू b। अगर मैं f के इन्वर्स की बात करूं, f इन्वर्स, तो वो क्या होगा, डोमेन और रेंज इंटरचेंज, a की जगह b आ गया और b की जगह a। तो आप देख सकते हैं ये b टू a डिफाइन कर दिया है। पहले a की जो इमेज थी वो क्या थी, 1। अब इन्वर्स में 1 की इमेज क्या हो जाएगी, a। तो बस डोमेन और रेंज को इंटरचेंज करना है। तो अगर हमारे पास दो सेट्स गिवन है और मैंने ऐसे फंक्शन f डिफाइन किया सेट a से सेट b में, तो f इनवर्स क्या होगा, ऐसे उल्टा डिफाइन हो जाएगा, b टू a हो जाएगा। तो बस ये इनवर्स की डेफिनेशन है, डोमेन एंड रेंज को इंटरचेंज करना है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी में इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन थोड़ी अलग तरीके से दी हुई है। अ फंक्शन f such that f is defined from a to b is defined to be invertible। invertible का क्या मतलब हो गया, इनवर्स। ठीक है, इज इन्वर्टेबल मतलब फंक्शन का इन्वर्स निकालना, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। अगर किसी फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो वो फंक्शन इन्वर्टेबल होता है। इज इन्वर्टेबल इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन g सच दैट g इज डिफाइंड फ्रॉम b टू a। वही कंडीशन आ गई, अगर f a टू b है और अगर इन्वर्स की बात करें, उसे अगर मैं g बोल रहा हूँ तो वो b टू a होगा। सच दैट, एक कंडीशन और दी हुई है, सच दैट गोफ इज इक्वल टू आई ऑफ a। तो अगर हमारे पास किसी फंक्शन का इन्वर्स अगर एग्जिस्ट करता है, सपोज f का इन्वर्स g है, f इन्वर्स इज इक्वल टू g, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो गॉफ फंक्शन आएगा वो एक आइडेंटिटी फंक्शन इन ए होगा। आइडेंटिटी फंक्शन मैंने बताया था आप लोगों को जब टाइप्स ऑफ फंक्शन हम पढ़ रहे थे
कि y इज इक्वल टू एक्स एक आइडेंटिटी फंक्शन होता है। तो गॉफ ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, x आ जाएगी। सिमिलरली फॉग ऑफ x की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाएगी, x आ जाएगी। तो ये भी डेफिनेशन जो है बिल्कुल वैलिड है। ऐसा हमेशा होगा कि अगर किसी फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, f का इन्वर्स अगर g है, तो गॉफ ऑफ x और फॉग ऑफ x दोनों की दोनों x के इक्वल आएंगे, दोनों की दोनों आइडेंटिटी फंक्शन होंगे। ठीक है, ध्यान रखनी है ये डेफिनेशन हमें। अगर क्वेश्चन बोर्ड में आएगा इन्वर्स प्रूव करने के लिए तो आपको ये डेफिनेशन यूज़ करनी होगी। इन जनरल हम लोग मेंस और एडवांस में अगर क्वेश्चन आएगा तो जो प्रीवियस डेफिनेशन मैंने पढ़ी है, जो मैंने आइडेंटिफाई किया कि डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो जाते हैं, वो मुझे ध्यान रखना है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और डेफिनेशन में क्या है तो ये नोट करके यहाँ लिखी हुई है, ओनली वन एंड ऑन टू फंक्शंस दैट इज बाइजेक्शंस। बाइजेक्शन वर्ड कब यूज होता है, जब कोई भी फंक्शन इंजेक्टिव और सरजेक्टिव वन और ऑन टू दोनों होता है, आर इन्वर्टिबल। तो ओनली बाइजेक्टिव फंक्शंस आर इन्वर्टिबल, ओनली बाइजेक्टिव फंक्शंस आर इन्वर्टिबल। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो इन्वर्स एग्जिस्ट करने की हमारे पास कंडीशन क्या हो जाएगी कि फंक्शन जो है वन और ऑन टू दोनों होना चाहिए। तो इन जनरल अगर बोर्ड में कोई क्वेश्चन आता है कि हमें किसी फंक्शन का इन्वर्स आइडेंटिफाई करना है और अब वो एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो आप लोगों को प्रूव करना होगा पहले कि जो गिवन फंक्शन है वो वन है और ऑन टू है, उसके बाद ही हम लोग इन्वर्स निकालेंगे। अच्छा, इन्वर्स निकालने की बात हो रही है तो इन्वर्स निकाला कैसे जाता है, उसके लिए यहाँ 3 स्टेप्स दिए हैं। इन जनरल किसी भी फंक्शन का इन्वर्स इन स्टेप से आ जाएगा, इन जनरल बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप है राइट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये तो हम हमेशा लिखते ही हैं। स्टेप 2, सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर x इन टर्म्स ऑफ y। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास इन जनरल y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का फंक्शन होता है। हमें क्या करना है, हमें x को कैसे भी अलग करना है और x इज इक्वल टू कुछ y का फंक्शन लिखना है कि एक साइड केवल x हो और दूसरी तरफ सारे y हों। नेक्स्ट स्टेप 3, टू एक्सप्रेस f इनवर्स एज अ फंक्शन ऑफ x, इंटरचेंज x एंड y। तो देखो फंक्शन जो है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगा और जो इन्वर्स है वो इसका क्या हो जाएगा, f इन्वर्स y जो है x होगा। बट इन जनरल किसी भी फंक्शन में डोमेन क्या होती है, x से रिप्रेजेंट की जाती है और रेंज जो है y से रिप्रेजेंट की जाती है। तो f इन्वर्स y लिखा है तो आप देखो यहाँ पे डोमेन y से रिप्रेजेंट हो रही है और रेंज x से। इसीलिए स्टेप 3 क्या है, इंटरचेंज x एंड y। ठीक है, ताकि हम लोग डोमेन को x की टर्म्स में ही एक्सप्रेस कर पाएँ, इसीलिए लास्ट स्टेप जो है इंटरचेंज का है। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि आप लोगों को आइडिया हो कैसे इन्वर्स निकाला जाता है। तो फाइंड द इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग बाइजेक्टिव फंक्शन। तो पहले ही हमें पता है फंक्शंस बाइजेक्टिव है तो हमें वो प्रूव करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो फंक्शन दिया है f डिफाइंड फ्रॉम r टू r प्लस, तो ये जो है डोमेन है r और को डोमेन है r प्लस, एंड f ऑफ x इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर x प्लस 1। तो हमने y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में एक्सप्रेस किया। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, ठीक है, स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 मुझे कोशिश करनी है कि एक तरफ सिर्फ x का फंक्शन हो जाए। तो देखो एक्सपोनेंट इन्वॉल्व है, पावर इन्वॉल्व है और बेस क्या है 10। तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ log टू द बेस 10 ले लिया, log टू द बेस 10 लिया इधर y और log टू द बेस 10 रेज टू द पावर x प्लस 1। अब देखो log की बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या, जो भी पावर होती है वो क्या log के आगे आ जाती है। तो log टू द बेस 10y इज इक्वल टू x प्लस 1 log ऑफ 10 टू द बेस 10, ऐसा बन गया। तो
log ऑफ y टू द बेस 10 और log ऑफ 10 टू द बेस 10 कितना होता है 1 होता है, तो ये आ जाएगा x प्लस 1। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि x की वैल्यू क्या आ जाती है log ऑफ y टू द बेस 10 माइनस 1। तो ये हमने क्या स्टेप 2 कंप्लीट कर लिया है, एक तरफ सिर्फ x आ गया है। तो बाद में क्या बोला था मैंने कि x और y को इंटरचेंज करना है, वो हमारा स्टेप 3 है, x और y को इंटरचेंज करना है। तो क्या बन जाता है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस 10 माइनस 1। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। तो f ऑफ x फंक्शन ये था, उसका इन्वर्स फंक्शन क्या आ जाएगा log ऑफ x टू द बेस 10। तो f इन्वर्स ऑफ x क्या आ गया हमारे पास log ऑफ x टू द बेस 10 माइनस 1। तो इस फंक्शन का इन्वर्स आ गया है। अच्छा, अगर कोई पूछता है इसकी डोमेन क्या होगी, तो देखो फंक्शन की डोमेन थी r और रेंज थी r प्लस। रेंज क्यों बोल रहा हूँ मैं, कोडोमेन क्यों नहीं यूज़ किया, फंक्शन बाइजेक्टिव गिवन है। तो f इनवर्स कहाँ से कहाँ डिफाइंड होगा, r पॉजिटिव टू r। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो f ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस 5। तो स्टेप 1 y के फॉर्म में एक्सप्रेस किया। अब हमें कोशिश करनी है कि एक तरफ सिर्फ x आ जाए, तो ये तो बड़ा ही इजी है। यहाँ क्या बन जाता है 3x इज इक्वल टू वाई प्लस 5 और x इज इक्वल टू वाई प्लस 5/3। तो अब देखो एक तरफ सिर्फ x आ गया है। स्टेप 2 कंप्लीट। नाउ स्टेप 3 हमारे पास क्या है, इंटरचेंज x एंड y। x और y को इंटरचेंज किया तो मेरे पास ये बन जाता है। तो फाइनली ये एक्सप्रेशन मेरे इन्वर्स फंक्शन की है। तो f इन्वर्स ऑफ x क्या हो गया हमारे पास x प्लस 5/3। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में डोमेन कुछ स्पेसिफिक दी हुई है 1 टू इन्फिनिटी और रेंज भी कुछ स्पेसिफिक दी हुई है और f ऑफ x दिया हुआ है x प्लस 1/x। तो y इज इक्वल टू x प्लस 1/x दिया है। एलसीएम लेने पे क्या बन जाता है x स्क्वेयर प्लस 1/x। तो आपको याद होगा कि लीनियर अपॉन लीनियर, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर और क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक की मैंने डोमेन और रेंज निकालना आपको जब सिखाया था तो क्या बोला था कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बन जाता है। तो इसको लिखा तो ये ऐसे बनेगा एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरीके से बन जाता है। अब आप ऑब्जर्व करो कि ये एक क्वाड्रेटिक इन x है हमारे पास। एक क्वाड्रेटिक इन x है तो हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं x की वैल्यू निकालने के लिए। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसे यूज़ करते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाती है y प्लस माइनस रूट ऑफ वाई स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो 4 अपॉन 2a, तो सिर्फ 2 आ जाएगा। ठीक है, तो x को हमने y के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया है। अब x और y को इंटरचेंज करना है तो क्या बन जाता है y इज इक्वल टू x प्लस माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 4 अपॉन 2। अच्छा, अब हमें डाउट आता है कि ये तो दो फंक्शंस आ गए, प्लस माइनस लगा हुआ है तो दो फंक्शंस आ गए, तो फाइनल आंसर में प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो इसके लिए हमेशा आपको क्या देखना है, फंक्शन की डोमेन। फंक्शन की डोमेन क्यों देखना है, क्योंकि ये जो इन्वर्स फंक्शन आया है, इन्वर्स फंक्शन की वो क्या हो जाएगी रेंज। तो ये 1 टू इन्फिनिटी हमें चेक करना है। तो ये जो फंक्शन मेरा आया है इसकी रेंज हमारे पास क्या है, रेंज इज़ 1 टू इन्फिनिटी। जो गिवन फंक्शन है उसकी डोमेन हमारे फंक्शन की क्या हो गई, रेंज 1 टू इन्फिनिटी है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो डेफिनेटली कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव वाला साइन आएगा।
ठीक है, नेगेटिव अगर मैं लेता तो कहीं ना कहीं वैल्यू नेगेटिव हो सकती थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो f डिफाइंड फ्रॉम r टू 0,1 और फंक्शन कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस्ड है। हम स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो y इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर x प्लस 2 रेज टू द पावर x प्लस 1 लिख दिया। इस तरीके से लिखा मैंने। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन मिल गई है। तो 2 रेज टू द पावर एक्स वाई माइनस 2 रेज टू द पावर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 लिखा है। 2 रेज टू द पावर एक्स कॉमन ले लिया, वाई माइनस 1, इस वाई को वापस राइट साइड में शिफ्ट किया, तो 2 रेज टू द पावर एक्स की वैल्यू आ जाती है माइनस वाई अपॉन वाई माइनस 1। तो मैंने x को एक तरफ कर लिया है, बट x जो है एक्सपोनेंट में है, तो पहले थोड़ा सिंप्लीफाई किया, माइनस साइन हटाया मैंने, तो ये लिखा हो जाएगा y अपॉन 1 माइनस वाई। अब देखो ये 2 मुझे हटाना है, तो मैंने क्या किया, log टू द बेस 2 ले लिया, दोनों तरफ log टू द बेस 2 ले लिया है। तो log टू द बेस 2 लेने से देखो ये जो पावर होती है वो log के आगे आ जाती है, फिर क्या रह जाएगा, log टू द बेस 2, वो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो x इज इक्वल टू log टू द बेस 2 y अपॉन 1 माइनस वाई बन जाता है। फाइनली x और y को इंटरचेंज करना है, तो y इज इक्वल टू log टू द बेस 2 x अपॉन 1 माइनस एक्स। तो ये हमारा इनवर्स फंक्शन आ गया है। यही वैल्यू किसकी इक्वल होगी, f इनवर्स x के इक्वल होगी। तो 4 एग्जांपल्स हमने कर लिए हैं। होपफुली क्लियर हो गई होंगी चीज़ें, किस तरीके से इनवर्स निकालना है। आपको वो गिवन 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। एक क्वेश्चन और है। तो लेट f डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल टू रियल बी अ फंक्शन डिफाइंड एज f ऑफ x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। फाइंड f इनवर्स। तो इजी है, ऐसा नहीं कि हम नहीं निकाल सकते, बड़े ही ईजिली निकाल सकते हैं, बट हम लोग इसे कोशिश कर रहे हैं कि सब्जेक्टिव वे में मैं इसे सॉल्व करूं। यानी अगर ये क्वेश्चन बोर्ड्स में आता तो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये बोर्ड में अगर ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है तो आपको पहले फंक्शन को 1 1 और ऑन टू प्रूव करना होगा। वो मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ इसका इन्वर्स निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो स्टेप्स वही हैं, हमें फंक्शन को y के तरह से एक्सप्रेस करना है। तो y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। जिस तरीके से हम लोग अभी क्वेश्चंस कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही लिखा। स्क्वायर इन्वॉल्व है, इस क्वाड्रेटिक को मैं कोशिश करता हूँ कि मैं फैक्टराइज कर लूँ। तो 4x स्क्वायर अगर मुझे इसका परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट करना है तो आप मिडिल टर्म को देखिए। मिडिल टर्म लिखा हुआ है 2 इंटू 6 इंटू एक्स, इस तरीके से लिखा हुआ है। और जो इनिशियल टर्म है वो हमारे पास 2x का होल स्क्वायर जैसा लिखा हुआ है। तो एक 2 तो डेफिनेटली इस फर्स्ट टर्म से आने वाला है, तो ये 2 इंटू 3 इंटू 2x इस तरीके से मैंने लिख लिया। तो 2ab वाला टर्म मिडल में होता है, तो a की वैल्यू तो आप देख लो ये आ जाएगी 2x, क्योंकि यहाँ 2x का होल स्क्वायर है, एक 2 पहले से रहता है, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या आ गई b की। तो b स्क्वायर मुझे ऐड सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो इस इक्वेशन को देखो मैंने कैसे लिखा, y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 का स्क्वायर जो है हमारे पास 9 होता है, वो हम लोगों ने अलग कर लिया है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे 9 और साथ में क्या आ जाएगा एक 6, क्योंकि टोटल वैल्यू कितनी है 15। तो ये वैल्यू का जो परफेक्ट स्क्वायर है वो हो जाता है 2x प्लस 3। मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, बट आप लोगों को ये चीज़ आनी चाहिए। ये हम लोग 9 10 से देखते हुए आ रहे हैं। तो y की वैल्यू कुछ इस तरीके से आ गई है।
थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो 2x प्लस 3 के होल स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, y माइनस 6। तो 2x प्लस 3 को क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ y माइनस 6। दोनों तरफ स्क्वायर रूट्स हमने ले लिए हैं। तो यहाँ से x हमारे पास क्या आ जाता है, रूट ऑफ y माइनस 6 माइनस 3 अपॉन 2। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। तो फिर क्या करना है, हमें x एंड y को इंटरचेंज करना है। तो y इज इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 6 माइनस 3 अपॉन 2। ये हमारा इन्वर्स फंक्शन आ गया है। इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, f इन्वर्स ऑफ x। f इन्वर्स ऑफ x को हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये g ऑफ x है। तो जो हमने NCERT के अकॉर्डिंग डेफिनेशन पढ़ी थी, उस प्रोसेस को हम यूज़ करना चाहते हैं। तो फंक्शन का इन्वर्स हमने निकाल लिया है। इन्वर्स को हमने क्या बोला, g ऑफ x। उसके बाद हमारे पास क्या डेफिनेशन थी कि हमें गॉफ ऑफ x की वैल्यू जो है आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल आएगी। तो गॉफ ऑफ x जो है x के इक्वल आएगा। तो हम लोग निकालते हैं गॉफ ऑफ x, तो ये आएगा g ऑफ f ऑफ x। तो g ऑफ f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4x स्क्वेयर प्लस 12x प्लस 15। कॉम्पोजिट फंक्शन बनाना है, अब आपको आ ही गया होगा। तो g ऑफ x, तो उसकी वैल्यू कितनी है, रूट ऑफ x माइनस 6 माइनस 3 अपॉन 2। तो अगर g के अंदर x की जगह ये पूरा टर्म लिख दिया जाए तो x की जगह हमें ये पूरा टर्म लिखना होगा। तो क्या बनता है, रूट ऑफ 4x स्क्वेयर प्लस 12x प्लस 15 माइनस 6। पूरा x लिखा माइनस 6, एक बार माइनस 3 है अपॉन 2। ठीक है, इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करके देखो क्या बन जाता है, रूट के अंदर आ जाएगा 4x स्क्वेयर प्लस 12x प्लस आप लोग देख सकते हैं 15 माइनस 6 है तो क्या आ जाएगा अंदर 9 माइनस 3 अपॉन 2 बन जाएगा हमारे पास। तो ये बनता है रूट ऑफ, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर आया था हमारे पास, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 2। तो सिंप्लीफाई करने पे 2x प्लस 3, तो अगर रूट के अंदर कहीं पे अगर x स्क्वायर आता है तो इसे इन जनरल मैं क्या लिखता हूँ, मॉड ऑफ x लिखता हूँ। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे मैं मॉड लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगा, तो ये हमारे क्वेश्चन पे डिपेंड करेगी। क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ गिवन है उस पर डिपेंड करता है कि मॉड लगाया जाएगा या नहीं लगाया जाएगा। तो क्वेश्चन में यहाँ पे तो कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो मैं यहाँ पे बिना मॉड के ही काम चला रहा हूँ, पॉजिटिव वैल्यूज़ लिख रहा हूँ। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ज़्यादा ध्यान हमने देना नहीं है। तो ये 2x प्लस 3 बन जाता है माइनस 3 अपॉन 2। तो सॉल्व किया तो देखो ये वैल्यू x आ गई। तो गॉफ ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई, x आ गई। ऐसे ही आपको फॉग ऑफ x निकालना है और उसे भी x के इक्वल प्रूव करना होगा। तो इतना प्रोसेस आपको करना होगा अगर क्वेश्चन जो है बोर्ड में आता है। वैसे इन्वर्स हम निकालना आप लोग सीख ही गए हैं किस तरीके से निकाला जा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब हमारे पास आ जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स फंक्शन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इन्वर्स ऑफ अ बाइजेक्शन इज यूनिक। इन्वर्स ऑफ अ बाइजेक्शन इज यूनिक, इसका क्या मतलब है, किसी भी फंक्शन का एक ही इन्वर्स आएगा, एक यूनिक इन्वर्स आएगा। किसी भी फंक्शन के दो इन्वर्स नहीं आ सकते। ठीक है, तो ओनली वन इन्वर्स, किसी भी एक फंक्शन का एक ही इन्वर्स आता है, दो नहीं आते, यूनिक होता है। नेक्स्ट, इन्वर्स ऑफ अ बाइजेक्शन इज ऑल्सो अ बाइजेक्शन। तो पहली बात तो किसी भी एक बाइजेक्शन फंक्शन का, बाइजेक्टिव फंक्शन का ही इन्वर्स एग्जिस्ट करता है।
अब उसके बाद अगर उसका इन्वर्स निकाल लिया गया तो वो भी एक बाइजेक्टिव फंक्शन ही होगा, वो भी 1 1 और ऑन टू दोनों होगा। तो डायग्रामेटिकली एक बार देख लेते हैं। तो देखो 1 1 और ऑन टू फंक्शन अगर है तो इस तरीके से होगा, ठीक है। डायग्राम जो है कुछ इस तरीके का होगा। तो आप ए साइड ए टू बी देखो तो फंक्शन कैसा है, 1 1 है। बी टू ए देख रहे हो तो फंक्शन कैसा है, ऑन टू है। अगर ए टू बी एफ डिफाइंड है तो बी टू ए क्या डिफाइंड होगा, एफ इनवर्स डिफाइंड होगा। तो अब एफ इनवर्स के लिए बी टू ए देखिए, फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों है, तो बाई डायरेक्शनल है, दोनों साइड से 1 1 है, दोनों साइड से ऑन टू है। इसीलिए किसी भी फंक्शन का जो इन्वर्स होता है वो भी एक बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। थर्ड प्रॉपर्टी है एफ इनवर्स का, अगर मैं एक इन्वर्स फंक्शन का इन्वर्स निकालूं तो मेरे पास ओरिजिनल फंक्शन एफ आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही ईजिली समझ सकते हो। अगर आप लोग फंक्शन एफ निकाल रहे हो तो वो क्या आएगा, ए टू बी आएगा, और एफ इन्वर्स इसलिए कहाँ से कहाँ हो जाएगा, बी टू ए। अगर सपोज मैं एफ इन्वर्स को जी बोल देता हूँ और मैं जी का इन्वर्स निकालने लगा तो जी का इन्वर्स के लिए ये भी इंटरचेंज हो जाएंगे तो ए टू बी बन जाएगा। और जी इन्वर्स आप लोग देखोगे तो क्या हो गया, एफ इन्वर्स ऑफ एफ इन्वर्स का होल इन्वर्स। तो ये भी ए टू बी है और एफ भी ए टू बी है, तो ये एफ के ही इक्वल होगा। वैसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्टली समझ सकते हैं। दोबारा इन्वर्स निकालूंगा तो उसी फंक्शन पे पहुंच जाऊंगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 4, if f defined from a to b and g defined from b to c are two bijections, f defined from a to b ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन गिवन है, और g डिफाइंड फ्रॉम b टू c ये भी एक बाइजेक्शन गिवन है। अगर f a टू b है, g जो है b टू c है, तो आप लोगों को पता होगा कॉम्पोजिट फंक्शन से कि गॉफ कहाँ से कहाँ आ जाएगा, a टू c। तो ये बोल रहे हैं गॉफ इज़ ऑल्सो अ बाइजेक्शन। तो ये प्रॉपर्टीज़ हम लोग वैसे भी पढ़ चुके हैं जब ऑन टू फंक्शंस हमने पढ़ा था। तो अगर f और g दोनों बाइजेक्शन है तो गॉफ भी बाइजेक्शन होगा। साथ में इन्होंने क्या बोला कि गॉफ का होल इन्वर्स किस चीज़ के इक्वल होगा, एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स, ठीक है। या तो आप डायरेक्ट इन्वर्स निकालें या फिर रिवर्सल। रिवर्सल क्या, एफ जो पहले पीछे आगे की तरफ लिखा था वो पहले आ गया है और जी जो है बाद में आ गया है। प्रूफ कर लेते हैं ये चीज़ कैसे आई है, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। तो मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ, एफ जो है ए टू बी डिफाइंड है एंड जी जो है बी टू सी डिफाइंड है। तो और दोनों की दोनों क्या हैं हमारे पास, दोनों की दोनों जो हैं बाइजेक्शंस हैं, बाइजेक्टिव फंक्शंस हैं। तो इससे हमने बोला कि जो गॉफ है वो कहाँ से कहाँ डिफाइंड होगा, ए टू सी डिफाइंड होगा। तो गॉफ भी जो है एक बाइजेक्शन होगा। अच्छा, गॉफ एक बाइजेक्शन है यानी गॉफ भी इन्वर्टेबल फंक्शन होगा। तो गॉफ ए टू सी है तो गॉफ का अगर मैं होल इन्वर्स निकालूंगा तो वो कहाँ से कहाँ होगा, सी टू ए होगा, ठीक है। गॉफ इन्वर्स एग्जिस्ट किया, क्यों, क्योंकि गॉफ एक बाइजेक्शन था। तो गॉफ इन्वर्स क्या आ गया, सी टू ए आ गया। और क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है कि एफ ए टू बी डिफाइंड है और एफ जो है एक बाइजेक्शन है। एफ एक बाइजेक्शन है, इसका मतलब एफ इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा और वो कहाँ से कहाँ होगा, हमारे पास बी टू ए होगा, ठीक है, बी टू ए होगा। और जी फंक्शन बी टू सी है और एक बाइजेक्शन है, इसका मतलब जी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और वो कहाँ से कहाँ डिफाइंड होगा, सी टू बी डिफाइंड होगा, ठीक है। होपफुली चीज़ें क्लियर हो गई होंगी किस तरीके से लिखा है।
अभी तक सिर्फ और सिर्फ बेसिक डेफिनेशंस मैंने लिखी हैं। आगे अब मैं इसे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर देता हूँ एक बार सब कुछ। तो डायग्रामेटिकली 3 हमारे पास सेट्स होंगे। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ मेरे पास f फंक्शन है और इधर जो है g फंक्शन है। पहला सेट a माना मैंने, दूसरा सेट b और तीसरा सेट c। तो a to b f डिफाइंड है, गिवन है, और b to c g डिफाइंड है, गिवन है। अगर a to b f है तो b to a क्या हो जाएगा, f इनवर्स हो जाएगा। और b to c अगर g है तो c to b क्या हो जाएगा, g इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों को देखना है, नेक्स्ट आप लोग देखिए कि a to c की बात करूं। a to c मेरे पास कौन सा फंक्शन हो जाएगा, गॉफ फंक्शन हो जाएगा। क्लियर होनी चाहिए ये चीज़, a to c गॉफ फंक्शन होगा। अगर a to c गॉफ फंक्शन है तो c to a अगर मैं बात करूं, c to a अगर मैंने बात करी तो क्या हो जाएगा मेरे पास, गॉफ का इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, अभी तक सारी चीज़ें हमने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर ली हैं। तो a to b अगर f होता है और b to c अगर g होता है तो a to c गॉफ हो गया, पहले g आया फिर f आया। ठीक है, तो इधर हमें देखना है कि c to b अगर मेरे पास c to b अगर g इन्वर्स है और b to c हमारे पास क्या है, f इन्वर्स है। तो ये देखो ये b दोनों में, सॉरी f इन्वर्स कहाँ से कहाँ होगा, b to a होगा। और ये b दोनों में कॉमन है हमारे पास, b दोनों में कॉमन है हमारे पास। तो f इन्वर्स ऑफ g इन्वर्स, f इन्वर्स ऑफ g इन्वर्स कॉम्पोजिट फंक्शन बनाया तो वो कहाँ से कहाँ डिफाइंड होगा, c to a। c to a f इन्वर्स ऑफ g इन्वर्स है और c to a ही गॉफ का होल इन्वर्स है। इसका मतलब ये दोनों फंक्शंस इक्वल होंगे। तो ये तो हो गया डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। सब्जेक्टिव वे में भी एक बार लिख लेते हैं। सपोज ए सेट में एलिमेंट x है, उसकी इमेज b सेट में y है और y की इमेज c सेट में z है। तो आप लोग देख सकते हैं a to b f डिफाइंड है। a to b अगर f डिफाइंड है इसका क्या मतलब हुआ, f ऑफ x की वैल्यू y हो गई। ऐसे ही g ऑफ y की वैल्यू क्या हो जाएगी, z हो जाएगी। g ऑफ y की वैल्यू z। तो गॉफ ऑफ x की बात करते हैं, गॉफ ऑफ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गॉफ जो है डायरेक्ट a से c पे आएगा तो गॉफ ऑफ x की वैल्यू z हो गई। बेसिक कॉम्पोजिट फंक्शन लगाया अब तक। अब गॉफ के इन्वर्स की बात करते हैं, गॉफ के होल इन्वर्स की। तो गॉफ इन्वर्स z क्या है, x हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया होगा, गॉफ इन्वर्स ऑफ z। इस इक्वेशन से हमने क्या किया, बस इन्वर्स लिया, दोनों तरफ इन्वर्स लेने से गॉफ इन्वर्स z क्या हो गया, x हो गया। और फर्दर चीज़ें लिखते हैं। ये इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आ गया है, इसे हाईलाइट कर लिया। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। नेक्स्ट f की बात करते हैं। f जो है b to a डिफाइंड है, f का इन्वर्स जो है b to a डिफाइंड है। तो f इन्वर्स y क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। एंड सिमिलरली g इन्वर्स z क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। g इन्वर्स जो है z से y की तरफ डिफाइंड है तो g इन्वर्स z क्या, y आ जाएगा। तो नेक्स्ट कॉम्पोजिट फंक्शन की बात करें, f इन्वर्स ऑफ g इन्वर्स ऑफ z निकालना है हमें। तो ये क्या होगा, f इन्वर्स g इन्वर्स z। g इन्वर्स z हमने अभी निकाला है, कितना आया था, y। तो ये बनता है f इन्वर्स y। और f इन्वर्स y भी हमने अभी निकाला था, वो कितना आ रहा है, x।
तो आप लोग देख सकते हैं गॉफ इनवर्स z कितना आ गया x, ऐसे ही f इनवर्स ऑफ g इनवर्स कितना आ गया x। तो या तो आप डायग्राम से समझ लें या ऐसे थियोरेटिकली सब कुछ लिख लें। तो रिज़ल्ट क्या है वो आप लोगों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। रिज़ल्ट है कि अगर आपने गॉफ का होल इनवर्स करना है तो रिवर्स करना है, पहले f इनवर्स ऑफ फिर g इनवर्स। ऐसे ही अगर आप फॉग इनवर्स की बात करेंगे, अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो ये क्या होगा, g इनवर्स ऑफ f इनवर्स। रिवर्सल लॉ लगाना है, ठीक है, फंक्शंस को रिवर्स करके लिखना है, रिवर्सल लॉ। जब भी इनवर्स निकालोगे तो ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5। इन जनरल फॉग इज़ नॉट इक्वल टू गॉफ। तो कॉम्पोजिट फंक्शन में ही ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। इन जनरल कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस इज नॉट कम्यूटेटिव, फॉग इज नॉट इक्वल टू गॉफ। बट इफ फॉग इज इक्वल टू गॉफ, अगर ये इक्वल हैं, then either f inverse is equal to g or g inverse is equal to f. Also fog of x equal to gof of x is equal to x. तो हमने अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो इन्वर्स फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी है वही दूसरी लैंग्वेज में यहाँ पे लिखी हुई है कि फॉग और गॉफ दोनों इक्वल होंगे अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अगर f का इन्वर्स g है तो फॉग और गॉफ दोनों इक्वल होंगे और दोनों आइडेंटिटी फंक्शन के भी इक्वल होंगे। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, y इक्वल टू एक्स, तो दोनों x के इक्वल हैं। तो बस वही डेफिनेशन लिखी हुई है। नेक्स्ट, द ग्राफ्स ऑफ f एंड g आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। तो f और f इनवर्स ये दोनों फंक्शन एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। मिरर इमेज इन y इज इक्वल टू x। देख लेते हैं, प्रूव कर लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। एक फंक्शन मैंने चूज़ किया y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर x। अब मैं इसका इन्वर्स फंक्शन निकालने की कोशिश करता हूँ। तो एक्सपोनेंट इन्वॉल्व है, दोनों साइड log ले लिया टू द बेस e यानी ln लिया। तो ln y इज इक्वल टू ln e रेज टू द पावर x। तो ln y मेरे पास क्या आ जाता है, x के इक्वल, ठीक है, दोनों का बेस सेम है, पावर जो है आगे आ गई है, ln e टू द बेस e क्या हो गया, सिर्फ 1 हो गया, तो वैल्यू आ गई x। अब मैंने x और y को किया इंटरचेंज, तो y इज इक्वल टू ln x आ जाता है। तो एक फंक्शन है हमारे पास y इक्वल टू ई रेज टू द पावर x, दूसरा y इज इक्वल टू ln x। ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। अब इनका ग्राफ ड्रॉ करता हूं मैं। तो y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर x का ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से होता है हमारे पास, y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर x, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद y एक्सिस आता है 0,1। और ln x का ग्राफ अगर आप साथ में y इज इक्वल टू एक्स ड्रॉ करना है, y इज इक्वल टू एक्स लाइन को ये ग्राफ कभी भी टच नहीं करता है। और ln x का ग्राफ भी कुछ इस तरीके से ही हमारे पास आता है, और ये पॉइंट होता है 1,0। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हैं इन द लाइन x, y। अच्छा, तो किसी भी एक फंक्शन पे अगर एक पॉइंट x, y है और इसकी आपने मिरर इमेज अगर ली, मिरर इमेज इन y इज इक्वल टू एक्स, तो ये पॉइंट हो जाएगा y, x। यानी 0,1 पॉइंट हमारे पास e की पावर x में है, अगर मैंने इसकी मिरर इमेज ली इन y इक्वल टू एक्स तो वो 1,0 हो गया है। ठीक, कोऑर्डिनेट डायरेक्टली इंटरचेंज हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें ध्यान रखना है। एक एग्जाम्पल और लिया है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर को कंसिडर किया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर को कंसिडर किया। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर का अगर मैं
इन्वर्स निकालना चाहूँ तो दोनों साइड रूट लिया तो x इज इक्वल टू रूट वाई आ गया, और x इज इक्वल टू रूट वाई में x और y को अगर रिप्लेस किया तो y इज इक्वल टू रूट एक्स बन जाता है। यानी ये दोनों फंक्शंस एक दूसरे के इन्वर्स हैं। हम यहाँ पे गिवन है x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ऐसा इसलिए कि इस फंक्शन की जो डोमेन है y इज इक्वल टू रूट एक्स की जो डोमेन है वो x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 ही होती है, तो केवल उतने से ही पोर्शन में ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ किया व्हेन x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो वो इस तरीके से आता है, और x इज इक्वल टू रूट वाई का ग्राफ ड्रॉ किया तो वो कुछ इस तरीके का आएगा। अब इन दोनों ग्राफ को हमने सेम प्लॉट पे बनाया तो आप लोग देख सकते हैं दोनों ब्रांचेस एक दूसरे की मिरर इमेज हैं इन द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अच्छा, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हैं, x पॉजिटिव लेना है। सपोज मैंने इस फर्स्ट में एक पॉइंट कंसिडर किया, x की वैल्यू मैंने 2 ले ली, तो x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 4 आ गई। तो 2,4 अगर इस पे एक पॉइंट है और इसका इन्वर्स y इक्वल टू एक्स में मिरर इमेज होता है तो उस पे एक पॉइंट आना चाहिए 4,2। तो आप इसमें x की वैल्यू रखिए 4, x की वैल्यू रखनी है हमें 4, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 2,4 की इमेज जो है हमारे पास 4,2 आनी चाहिए। तो x की वैल्यू 2 ली तो y की वैल्यू हमारे पास 4 बन गई, और हमारे पास यहाँ पे जो है इसकी इक्वेशन गलत लिख दी गई है, ये x इज इक्वल टू रूट वाई नहीं, ये y इज इक्वल टू रूट एक्स होगा। तो x की वैल्यू 4 ली तो रूट ऑफ 4 जो है 2 आ जाएगा। तो अगर 2,4 एक पॉइंट है तो 4,2 एक पॉइंट इस पे होगा। ठीक है, तो बस पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि दो फंक्शन और उसका इन्वर्स जो है एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं इन द लाइन y इक्वल टू एक्स। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और है हमारे पास। इफ f इज डिफाइंड फ्रॉम r टू r इज डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। f ऑफ x की वैल्यू हमें गिवन है एक्स क्यूब प्लस 1, और हमसे पूछा गया है f इनवर्स 28 निकालना है। तो f इनवर्स 28 को मैंने x मान लिया, ठीक है, x और y इंटरचेंज हो गए। तो आप देखो ये f इनवर्स इस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू 28। ठीक है, ऐसे ही इनवर्स फंक्शन वर्क करता है, डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो जाती हैं। तो f ऑफ x की वैल्यू आ गई 28। f ऑफ x किसके इक्वल दिया है, एक्स क्यूब प्लस 1 के, तो एक्स क्यूब प्लस 1 जो है 28 आ जाता है। तो एक्स क्यूब की वैल्यू 27 यानी x की वैल्यू 3 आ जाती है। बस ये क्वेश्चन हो गया, f इनवर्स 28 निकाल दिया हमने। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हमें गिवन है, इफ f इज डिफाइंड फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एंड रेंज दी हुई है 1 टू इन्फिनिटी, और फंक्शन दिया हुआ है और उसका इन्वर्स पूछा है। तो फंक्शन को हमने एक्सप्रेस किया e रेज टू द पावर x प्लस e रेज टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2, इस तरीके से लिखा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके बनता है 2 रेज टू द पावर y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स को मैंने लिखा 1 अपॉन e रेज टू द पावर x। एलसीएम लिया तो यहाँ बनेगा e रेज टू द पावर 2x प्लस 1 अपॉन e रेज टू द पावर x। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा, 2 इंटू ई रेज टू द पावर x इंटू वाई माइनस ई रेज टू द पावर 2x ई रेज टू द पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हमारे पास ये बन जाता है। अच्छा, ई रेज टू द पावर x को एक थोड़े से टाइम के लिए हम लोग t मान लेते हैं, तो ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसी हो जाएगी 2yt माइनस टी स्क्वेयर माइनस 1 इक्वल टू 0। पॉजिटिव कर लेते हैं तो टी स्क्वेयर माइनस 2yt
प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये टी में एक क्वाड्रेटिक है, टी में एक क्वाड्रेटिक है, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, टी इज इक्वल टू 2y प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, तो 4y स्क्वेयर माइनस 4 बन जाएगा अपॉन 2a, तो 2 आ जाएगा। इस तरीके से ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया। और t को हमने क्या माना, t की वैल्यू e रेज टू द पावर x, 2 से डिवाइड किया तो y प्लस माइनस, देखो रूट से 4 कॉमन आएगा और रूट ऑफ 4 कितना 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट और ये ऐसा बन जाता है। अब x जो है एक्सपोनेंट में है, तो दोनों तरफ हमने क्या किया, log टू द बेस e ln ले लिया, तो log टू द बेस e लिया, तो यहाँ क्या बन जाता है, x इज इक्वल टू ln y प्लस माइनस रूट ऑफ वाई स्क्वेयर माइनस 1, इस तरीके से बन जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये प्लस माइनस लिखा हुआ है, प्लस माइनस लिखा हुआ है तो उसको कैसे देखा जाएगा, तो उसको देखने के लिए हमें फंक्शन की डोमेन और रेंज देखनी होती है। तो जो हमने इन्वर्स निकाला है उसकी रेंज क्या है, 0 टू इन्फिनिटी, पॉजिटिव होनी चाहिए, तो केवल पॉजिटिव वाले को हम लोग कंसीडर कर लेंगे। तो ये आपको हर बार चेक करना होगा। तो ये हमारा फाइनली इन्वर्स फंक्शन आ गया है, तो ये इसकी वैल्यू है। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द इन्वर्स ऑफ द फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम n टू n नेचुरल टू नेचुरल। f ऑफ x की वैल्यू गिवन है हमें x प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर x माइनस 1 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल। तो इस फंक्शन को हम लोग डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, बहुत अजीब सा हो जाएगा, आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे ये नहीं हो पाएगा। हम लोग कुछ रैंडम वैल्यूज़ निकाल के देखते हैं, कुछ रैंडम वैल्यूज़, हमें x जो है नेचुरल दिया हुआ है, तो x की वैल्यू 1 से शुरू होने वाली है, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो हम लोग f ऑफ 1 निकालने की कोशिश करते हैं। f ऑफ 1 क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर 1 माइनस 1, तो ये टर्म तो माइनस 1 रेज टू द पावर 0 यानी 1 हो गया, तो f ऑफ 1 की वैल्यू 2 आ गई है। f ऑफ 2 निकालते हैं, तो 2 प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर 2 माइनस 1, तो ये वैल्यू 1 आ गई है। f ऑफ 3 निकालते हैं, तो ये बनता है 3 प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 2 हुआ, तो माइनस 1 का स्क्वायर 1, 3 प्लस 1 इज 4। ऐसे f ऑफ 4 निकालेंगे, तो 4 प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर 4 माइनस 1, तो 4 से एक कम हो जाएगा, तो ये वैल्यू 3। f ऑफ 5 निकालोगे तो पैटर्न में जो समझ आ गया, ये 6 आ जाएगा, और f ऑफ 6 की वैल्यू जो है 5 आ जाएगी। तो ये आपको वैल्यूज़ निकालनी है, निकाल सकते हैं, सीधे वैल्यूज़ पुट करनी है बस। तो एक चीज़ देखिए, x की वैल्यू 1 रखने पे y की वैल्यू 2 आई, यानी 1,2 एक पॉइंट होगा फंक्शन के ग्राफ पे। x की वैल्यू 2 रखने पे y की वैल्यू 1 आई, ये भी एक पॉइंट होगा। x की वैल्यू 3 पे y की वैल्यू 4 आई, तो 3,4 एक पॉइंट होगा ग्राफ पे। ऐसे ही 4,3, 5,6 एंड 6,5 ये सारे की सारे पॉइंट्स होंगे ग्राफ पे। अच्छा, ये अगर मैंने x, y माना, तो ये दूसरा पॉइंट आप लोग देखिए, ये y, x जैसा लिखा है। ऐसे ही 3,4 को अगर मैंने x, y माना, तो ये जो चौथा पॉइंट है ये y, x है। ऐसे 5,6 को अगर x, y माना, तो 6,5 क्या है, y, x है। ऐसे मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इनवर्स एंड द ओरिजिनल फंक्शन आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर इन y इक्वल टू x। और y इक्वल टू x में मिरर इमेज होने का क्या मतलब है कि अगर फंक्शन में एक पॉइंट है x, y, तो उसके इनवर्स पे एक पॉइंट होगा y, x। बट इस फंक्शन को देखिए, ये थोड़ा स्पेशल है। इसमें खुद ही में अगर एक पॉइंट 1, 2 है, तो उसके
रिस्पेक्ट में 1.2, 1 भी है, मतलब ये खुद की इमेज है y इक्वल टू एक्स में, खुद की इमेज है, इसका मतलब ये खुद का ही इन्वर्स है, इन्वर्स ऑफ इटसेल्फ, खुद का इन्वर्स होगा क्योंकि खुद की इमेज है y इक्वल टू एक्स में। ये पॉइंट से आप लोग देख सकते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इफ y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, एक फंक्शन गिवन है, एंड द इक्वेशन f ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स x, यानी फंक्शन खुद के ही इन्वर्स के इक्वल है, फंक्शन खुद के ही इन्वर्स के इक्वल है, और फंक्शन जो है एक स्ट्रेट लाइन है। पहले तो मैंने क्या किया, y इज इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ कर ली। अब मैं फंक्शन ड्रॉ करना चाहता हूँ और गिवन है कि फंक्शन जो है एक स्ट्रेट लाइन है, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी फॉर्म का है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो एक स्ट्रेट लाइन है, और वो f ऑफ x और f इनवर्स x और f ऑफ x जो है इक्वल गिवन है। इसका मतलब फंक्शन खुद ही की मिरर इमेज है y इक्वल टू x में। तो y इक्वल टू x में सपोज अगर मेरा फंक्शन मैं रैंडमली कुछ इस तरीके से ले लूँ, तो इसकी मिरर इमेज तो ये आ जाएगा, मिरर इमेज ये आ गए, तो दोनों चीज़ें तो इक्वल नहीं है। अगर मिरर इमेज चाहिए तो आप लोग देखो, ये y इक्वल टू एक्स है, तो मेरी लाइन जो है कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, y इक्वल टू माइनस एक्स, इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अगर परपेंडिकुलर है तो आप लोग देख सकते हैं इस पोर्शन की मिरर इमेज ये वाला पोर्शन आ जाएगा नीचे वाला, और नीचे वाले की मिरर इमेज ऊपर वाला पोर्शन आ जाएगा। तो y इक्वल टू माइनस एक्स की मिरर इमेज इन y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू माइनस एक्स ही हो गया, खुद ही मिरर इमेज आ गया। तो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो ये y इज इक्वल टू माइनस वन इंटू एक्स, तो माइनस एक्स प्लस बी। अब b क्या, आप कोई भी लाइन इसके पैरेलल चूज़ कर लो, कोई भी लाइन मैंने रैंडम चूज़ करी, तो इस नीचे वाले पोर्शन की मिरर इमेज ऊपर वाला पोर्शन, और ऊपर वाले की मिरर इमेज नीचे वाला पोर्शन। आप यहाँ नीचे भी चूज़ कर सकते हैं, बस y इक्वल टू एक्स के परपेंडिकुलर लाइन होनी चाहिए। तो स्लोप यानी a की वैल्यू तो -1 आ गई, बट b की आप कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं, तो b ऑप्शन आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने किस तरीके से सॉल्व किया है डायग्रामेटिकली, आपको ध्यान होना चाहिए। f ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स x दिया था, तो वो सेल्फ इमेज है y इक्वल टू x में। ठीक है, होपफुली क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट लेक्चर्स। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, किसी भी क्वेश्चन में या थ्योरी में कहीं भी कोई डाउट है, तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।